थिंक 360 के साथ में आज विशिष्ट शख्सियत हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। डॉक्टर परमजीत सिंह वोहरा। जी हाँ, अर्थशास्त्र की दुनिया का एक ऐसा नाम जिन्होंने बहुत कम उम्र में अर्थशास्त्र की नब्ज को बहुत बारीकी से टटोलते हैं और उन्हें मध्यम वर्ग के लिए अपने सुझाव देते हैं। डॉक्टर वोहरा देश की नामचीन पत्रिकाओं में अर्थशास्त्र जैसे जटिल विषयों पर गंभीरता के साथ में संवाद करते हैं। डॉक्टर वोहरा से हम बात करेंगे और सबसे खास बात है कि डॉक्टर परमजीत सिंह वोहरा की आज एक किताब आर्थिक सफरनामा की लॉन्चिंग हुई है। पाठकों के बीच में ये किताब आज पहुंच जाएगी। तो सबसे पहले तो डॉक्टर वोहरा को अपनी नई किताब के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब एक इटालियन इतिहासकार हुए हैं, उबेर्तो इको ऐसा कुछ नाम है। उन्होंने कहा है कि जो किताब है वो एक हथौड़े की तरह है, वो एक चम्मच की तरह है। वो जैसी बन गई वैसी बन गई। उस पर आलोचनाओं का और समीक्षाओं का जो एक अधिकार है वो पाठकों के ऊपर है। अगर अच्छी नहीं बनेगी तो फिर से कोई आएगा और वो बना देगा। आप क्या सोचते हैं कि आपकी जो किताब है वो हथौड़ा है, चम्मच है, या क्या है? कैसी किताब बना दी है आपने? देखिए, मैं पहले तो ये बोलूंगा कि मैंने किताब सिर्फ लिखी इसलिए है कि उसकी उसकी समीक्षा हो सके, उसकी आलोचना हो सके और मुझे उसका एक ट्रू फीडबैक मिले, क्योंकि मुझे किताब के माध्यम से खुद को परिवर्तित करना है। मुझे कुछ नया सीखना है ताकि मैं अपने आप को कंप्लीट कर सकूं। मुझे लगता है कि अभी मुझे कुछ आता था, मैंने वो प्रोड्यूस किया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका एनालिसिस हो और उस एनालिसिस के बाद चाहे वो नेगेटिव हो, जो भी नेगेटिव होगा तो मैं उसको पॉजिटिव लेके चलूंगा, सो दैट मैं अपने आप को कुछ नया परफेक्शन अपने अंदर इंट्रोड्यूस कर सकूं। सबसे आपकी जो किताब है आर्थिक सफरनामा यानी कि एक सफर के साथ में आप पाठकों को लेकर जा रहे हैं। भारत की अगर बात करें तो भारत की जो बहुत सदियों पुराना इतिहास है, सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होकर 21वीं सदी तक पहुंचता है। आपकी जो अर्थशास्त्र की जो ये किताब है, ये कहां से शुरू होती है, कहां से पड़ताल आपकी शुरू होती है और कहां तक पाठकों को ले जाती है? देखिए, मैं पहले बोलूंगा इसको अर्थशास्त्र के बजाय अगर हम आर्थिक विषयों की बात करें या आर्थिक मुद्दों की किताब कहें तो बहुत बेहतर है। और आर्थिक मुद्दों में भी इसे हमें टिपिकली आर्थिक नहीं कहना चाहिए। ये एक आम आदमी की किताब है सर। आपने कहा कहां से शुरू होती है, तो ये हमारी आजादी से शुरू होती है। आजाद भारत यानी जो 75 साल का आज भारत है, उसकी कई ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं जिनको हम इतिहास में देखते हैं। अब चाहे वो LIC कैसे पैदा हुई, ग्रीन रेवोल्यूशन जिसे हम हरित क्रांति कहते हैं वो क्या चीज है, प्राइवेटाइजेशन कैसे हमारे समाज में आया, राइट। ये क्रिकेट के जो एक हमारे जिज्ञासाओं की टैबलेट है। हाँ, मतलब ऐसे कह दीजिए कि उन ऐतिहासिक घटनाओं की मैंने आर्थिक विवेचना की है। आम आदमी को ये समझाया कि नहीं, आप ऐतिहासिक घटना मत लीजिए, इन्हें आप आर्थिक संदर्भ में समझिए। उसकी मैंने फाइनेंशियल इंटरप्रिटेशन। डॉक्टर साहब, अर्थशास्त्र को एक जटिल विषय माना जाता है कि जो आम आदमी है वो उससे कनेक्ट नहीं हो पाता। आपकी किताब के लॉन्चिंग प्रोग्राम में हम थे, जिस तरह का संवाद हुआ, जिस तरह का पेपर बैग देखा, जिस तरह की कवर डिजाइन देखी, मुझे लगा कि शायद आपने अर्थशास्त्र को किस्से कहानियों में कहने की कोशिश की है, किस्सा गोई के साथ में कहने की कोशिश की है, जो लिटरेचर में होता है, जो हिस्ट्री में होता है। मुझे लगता है आपने शायद मुझे पूरा टटोल लिया है। आप सही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि अर्थशास्त्र जो है वो उसको एक उसकी अवधारणा बना दी गई है। ये बहुत टिपिकल है, आम आदमी का सब्जेक्ट नहीं है। मैंने पूरी कोशिश की है उसके कवर पेज से लेके उसके टाइटल से लेके कि आम आदमी उससे कनेक्ट हो, और लैंग्वेज भी मैंने उसमें इस तरीके की लिखी है कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। और दूसरी बात मैं बहुत क्लियरली कहना चाहता हूं, आर्थिक मुद्दे जो है ना सर, ये हम आम आदमी के मुद्दे हैं। हम क्यों ये सोचते हैं कि आर्थिक विकास की जिम्मेदारी सरकार की है? हमारी खुद की जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी हम तभी निभा पाएंगे जब हम उन मुद्दों को समझेंगे, जानेंगे, तो क्या अर्थशास्त्र में एक नई विधा शुरू हो चुकी है, किस्से कहानियों की, किस्सा गोई की, और उसके जो प्रवर्तक हैं डॉक्टर परमजीत सिंह वोहरा हैं? मैं तो ये अब इतना तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन मेरी पूरी कोशिश ये रही है कि आम पाठक को तक ये किताब पहुंचे और उसे समझ में आए, इसलिए मैंने उसको बहुत सिंपल तरीके से लिखने की कोशिश की है। आजादी के बाद, आजादी के साथ में आपकी किताब शुरू होती है। 47 में देश को आजादी मिली। आजादी के अगर इतिहास को ही देख लिया जाए तो बाकी के बहुत से पक्षों पर हम लोग बात करते हैं, शहीदों की कहानियां सुनते हैं, इतिहास की बात करते हैं, सत्याग्रह की बात करते हैं। मुझे लगता है कि जो आर्थिक हालात है वो देश की आजादी में सबसे बड़ा कारण है। एक किताब है फ्रीडम एट मिडनाइट, उसमें 47 का जो साल था वो ब्रिटेन के लिए कैसा था? जो 47 का साल था ब्रिटेन के लिए एकदम कमर तोड़ने वाला साल था। और उस किताब में उसका पूरा चैप्टर लिखा हुआ है, जो 1 जनवरी की सुबह होती है लंदन में, कैसी होती है। लंदन में आलू के भाव बढ़े हुए थे, कड़ाके की सर्दी थी, अंग्रेजों को लग गया था कि आगे सर्वाइव करना मुश्किल है। तो ये जो आर्थिक कारण है, इसको कितना बड़ा कारण मानते हैं आप आजादी? देखिए, मैं बताऊं, अंग्रेज हमारे मुल्क पे तकरीबन 300 साल राज करके गए।
और मैं आपको बता रहा हूँ 15वीं सदी में हमारे भारत का विश्व के जीडीपी में एक तिहाई एक मतलब एक चौथाई अंशदान था 25% के आसपास, और वो हमें कंगाल कर गए, राइट। तो ये तो कंफर्म्ड है कि उन्होंने हमें लूटा है। अब हमने अपने आप को रिवाइव किया, और आज बड़ी अच्छी बात है कि हम 5वीं वर्ल्ड की फास्टेस्ट इकोनॉमी है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। तो ये सब कैसे हुआ? हम आजाद हुए, हमने अपने आप को रिकनेक्ट किया और कंसोलिडेट करके इस लेवल पे पहुंचे। तो लेकिन अभी भी एक दिक्कत ये है कि पता नहीं क्यों हम सोचते हैं महंगाई हमारा मुद्दा नहीं है, पता नहीं हमें क्यों नहीं समझ में आता कि हम तेल महंगा क्यों मिल रहा है। ये मुद्दे हमें समझने पड़ेंगे सर, और किताब में मैंने इसको इस तरीके से लिखने की कोशिश की है कि आम आदमी इसे समझे, उसे समझना पड़ेगा, अदरवाइज जब तक नहीं समझेगा वो अमीर नहीं होगा। देश की आजादी में कितना बड़ा आप कंट्रीब्यूशन मानते हैं जो आर्थिक हालत है? अंग्रेजों को लगने लग गया था कि आगे सर्वाइव करना इंडिया में बहुत ज्यादा मुश्किल है। देखिए इसकी तो मैं एग्जैक्टली तो इस पे भी कमेंट नहीं कर पाऊंगा। मुझे लगता है वो तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स का कंट्रीब्यूशन था कि उन्होंने उनको मजबूर कर दिया जाए। और हाँ, अगर आप इसको इकोनॉमिकली सोचते हैं तो उन्हें लगता होगा जितना लूट, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले एक्सपोज किया था। हाँ सही, उनको लगता होगा जितना लूटना था इनको लूट लिया, अब कुछ बचा नहीं है। तो भाई राज कर, अगर कहीं पे भी किसी को रूल करना है तो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट तो उसके पीछे पर्पस रहता ही है ना। और कौन कौन सी घटनाएं, जैसे कि आजादी की घटना होगी, इसके बाद में प्लानिंग कमीशन को सबसे पहले लागू करना सबसे बड़ा चैलेंज था। मैं आपको बताऊं, मैंने किसान पे लिखा है सर। मैंने बताया है कि हमारे किसान ने इस मुल्क को सबसे पहले आत्मनिर्भर बनाया। मैंने ये बताया कि उसके बावजूद भी आज वो गरीब है। मैंने ये लिखा कि किसान के कंधों पे ही सभी आर्थिक सुधार किए गए हैं, उसे इग्नोर कर दिया गया जिसने आत्मनिर्भर बनाया। मैंने कहा कि नेहरू जी कहते थे कि हमारे मुल्क में खाद्यान्नों की शॉर्टेज है, और मैं कह रहा हूं ये हमें गलत पढ़ाया गया है कि खाद्यान्नों की शॉर्टेज जनसंख्या के कारण थी। ना 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 ना, खाद्यान्नों की शॉर्टेज इसलिए हुई कि हमारा मेन एरिया पंजाब और बंगाल का पाकिस्तान चला गया, और जो फूड ग्रेन की शॉर्टेज, और नेहरू जी कहते थे मैं सोयाबीन की रोटी खा रहा हूं, और उसी किसान ने आपको 20 सालों में गेहूं में आपको इतना बड़ा लेवल दे दिया कि आज आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन आज वो गरीब है। तो हमारे आर्थिक सुधार जो पिछले 75 साल में हुए हैं बहुत गलत भी हुए हैं, किसान के पर्सपेक्टिव से तो बहुत गलत हुए हैं। तो अब आने वाले समय में इसको किस तरीके से किया जाएगा ये समय बताएगा, लेकिन मैंने इन चीजों को अपनी किताब में लिखा है। जी 21वीं सदी को भी अगर देखा जाए तो आर्थिक मुद्दों पर कुछ ऐसे बड़े फैसले हुए हैं जिनकी आलोचनाएं हुई, प्रशंसा हुई भी। लाइक मैं जीएसटी की बात करूं, नोटबंदी की बात करूं, उस पर कैसा संवाद करते हैं डॉक्टर वोरा? देखिए जीएसटी जो है वो एक टैक्स रिफॉर्म है, अभी डेफिनेटली अभी भी अपने इनिशियल प्रोसेस पे है। आज नहीं कल इसके इफेक्ट्स हमें पता लगेंगे। हाँ, अभी इसका भार कस्टमर पे पड़ रहा है कहीं ना कहीं। और जो आप बात कर रहे हैं जीएसटी के अलावा, आपने सॉरी एक बात आपने से मैं कहूँ गिग इकोनॉमी की बात करते हैं। अभी 21 सेंचुरी में गिग इकोनॉमी आया है जिसको कोरोना ने बहुत एक तरीके से प्रॉस्परस किया। आज एक बंदा क्या है कि आउटसोर्सिंग कर रहा है, वो 4-4 5-5 जगह काम कर रहा है। तो एक कई अपॉर्चुनिटीज निकल के आ रही है। अभी G20 हमारे लिए अपॉर्चुनिटी निकल के हमारा मुल्क उसको चेयर कर रहा है, और भी हमारे पास मतलब अब भारत जो है वो अब बदलेगा, बहुत तेजी से बदलेगा। बस जरूरत है कि अगर आम आदमी आर्थिक मुद्दों को समझना शुरू कर दे तो भारत का बदलना निश्चित है, बहुत तेजी से बदलना निश्चित। उसकी कोशिश आपने कहीं ना कहीं अपनी किताब में कोशिश की है सर, बिल्कुल कोशिश की। तो डॉक्टर परमजीत सिंह वोहरा थे जिनकी आज किताब लॉन्च हुई है, आर्थिक सफरनामा। उस किताब से जुड़े, चूंकि अभी वो किताब पाठकों के बीच में नहीं पहुंच पाई है, बहुत जल्दी वो किताब पाठकों के बीच में पहुंचेगी। उसके बाद में उस पर आलोचनाएं, समीक्षाएं डॉक्टर वोहरा के साथ में लगातार करते रहेंगे। आर्थिक मुद्दों को जानने और समझने के लिए आप डॉक्टर परमजीत सिंह वोहरा को जरूर पढ़ें। अच्छा संवाद करते हैं, देश की नामचीन पत्रिकाओं में आर्थिक मुद्दों पर लिखते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गणेश यादव के साथ थिंक 360 के लिए लोकेंद्र किलानौत, जयपुर।